मेरा नाम कृषि भूषण अरुण निंबाजी देवरे, हेड पोस्ट दाभाडी, तालुका मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र। मैं 2007 से अंजीर की खेती कर रहा हूँ। 2007 से पहले अनार की खेती करता था। अनार में प्रॉब्लम आने लग गया, ऑयली स्पॉट, ड्राई बैक वगैरह। इसकी वजह से अनार अच्छा नहीं आ रहा था, अनार में प्रॉब्लम बढ़ गए। तो मैंने हमारे जो शास्त्रज्ञ हैं बीजापुर के, उनसे ज़रा बातचीत हुई। उनको बोला मैंने कि अनार को प्रॉब्लम आने लगे, अनार के सरीका पैसे देने वाला और ऐसा कोई फल पीक है तो वो बताओ। उन्होंने तुरंत बताया कि तुम अंजीर लगाओ, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा। वो तो सब ठीक है, पर हमारे इधर अंजीर नहीं है, पौधे कहाँ मिलेंगे। वो बोले कि मैं बीजापुर से तुमको दिलवा के देता। वो बीजापुर के थे, इसीलिए वहाँ बीजापुर मैं गया 2007 में, और बीजापुर से ये पौधे लेके आया, और तब से मैं अंजीर की बगीचा कर रहा हूँ। अंजीर में मैंने 10 से 11 टन 1 एकड़ में माल निकाला है, और वो एवरेज रेट 50-60 का आता है। उसमें 50-60 के आगे वैसा तो 70-80, 100, 150 तक जाता है, पर एवरेज रेट 50 के आगे 60-70 तक आता है। तो अच्छा उसमें मुनाफा मिलता है। ऐसे अच्छी तरह से पैसे बन जाते। पहले जो बगीचा लगाया था 2007 में, वो 7 का बगीचा 17 में ख़त्म हो गया। 10 साल वो अच्छे तरीके से आया। और उसको जो बोरर बोलते कीड़ा, वो बोरर का ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बोरर के कीड़े से झाड़ मर जाता है। उसके कंट्रोल के लिए दवा वगैरह डाली, बहुत किया, पर फिर भी वो मरते ही रहते। वो बहुत से पौधे मर गए, बहुत से झाड़ गए। इसीलिए हमने वो बगीचा निकाल के अभी दूसरा बगीचा, ये जहाँ खड़ा हूँ, वो बगीचा लगाया। और इससे पहले भी और 2 एकड़ लगाया है, उसमें भी अच्छा माल आता है। हर साल 5-6 लाख का हो जाता है। 1 एकड़ में जो मैंने 5 लाख निकाला था, पुनः एकड़ में 2-3 लाख का तो आराम से हो जाता है। तो अच्छी फसल आई तो अच्छी फसल से ये अच्छा आता है। उस पर जो बीमारी आती है, वो जो रस्ट और थोड़ी अली का और तांबेरा जो रस्ट है ना, वो तांबेरा सरीका रहता है, वो ही ज़्यादा आता है। और खोड़ कीड़े का ज़्यादा तकलीफ है। वो खोड़ कीड़ा पौधे को ख़राब कर देता है, मार डालता है। उसको भी कंट्रोल के लिए उसके होल में दवा डालनी पड़ती है। नुआन वगैरह हम डालते, पेट्रोल भी कभी कभी डाला है, और वो होल बंद करके वो अंदर मर जाती है, उससे कंट्रोल मिलता है। और जो अंजीर है, अंजीर शुरू में मैंने जो डियाना जो वैरायटी थी, वो डियाना करके वैरायटी लाई थी। वो 10 बरस रही। इसके बाद वो डियाना नहीं लगाया मैंने। उसके बाद पुनः फीक, जो सासवड़ में बहुत से पौधे हैं, बहुत से झाड़ है, सासवड़ में अच्छा फल वहाँ निकलता है, वो वैरायटी मैंने देखी। उसकी साइज़ वगैरह एकदम अच्छी, खाने को भी मिठास अच्छा और कलर भी अच्छा। इसीलिए पुनः फीक करके, जो फीक यानी कि अंजीर ही है, पर उसको पुनः के अंजीर बोलते हैं, पुनः फीक करके नाम है उसका मैं पौधे लेके आया और वो लगाए। अभी मेरे पास 4 एकड़ अंजीर की बगीचा है, और हर साल उसमें से 2 पैसे मिल के अच्छे तरीके से खेती करने को मुझे परवड़ता है। अंजीर लगाना जब मैंने शुरू किया, तो अंजीर की जो स्पेसिंग है वो 12 फीट बाय 12 फीट लिया, क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत जाड़ नहीं, बहुत पतली नहीं, मुरुम है नीचे। इसीलिए हमने 12 फीट बाय 12 फीट से वो अंजीर लगाया। तो उससे क्या है, वो सूर्य प्रकाश जो है वो अच्छी तरह से मिलता है। मुझे कार्बोहाइड्रेट जो पान में बनना चाहिए वो अच्छा बनता है। मुझे नज़दीक ज़्यादा झाड़ लगाए तो वो छाव आती है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तैयार नहीं होता। इसलिए 12 बाय 12 लगाने से अच्छा ही झाड़ बनता भी है, और उसको माल भी अच्छी तरह से आता है। तो वो माल पहले साल पकड़ा, हमने शुरू किया पहले साल में, तो पंछी जो है, चिड़िया बहुत तकलीफ देती थी। वो 1-2-3 आदमी रखे, फिर भी उससे कंट्रोल नहीं मिलता था। और सासवड़ एरिया में एंगल, तार, जाली वगैरह कहीं नहीं है। पर मैंने सोच के वो अंगूर सरी का एंगल खड़ा किया, उस तार के लगाए, और तार के लगाने के बाद तार के ऊपर जाली डाली। वो जाली भी मैंने सोच के बम्बई में जाके, वो मच्छी की जाली आती है उसमें की जाली है,
वो जाली लेके आया और ऊपर से डाल दिया नीचे तक। चारों तरफ अपन मच्छरदानी कॉट को लगाते हैं ना, उसी तरह की बगीचे को 2 एकड़ को पूरी जाली डाल के वो नीचे तक लगाई है। दूसरे भी 2 एकड़ को वैसे ही लगाए ले। इसी तरह से वो इतना अच्छा कंट्रोल मिलता है, एक फल भी पंछी खा नहीं सकता और छोटे बच्चे वगैरह आदमी वगैरह वो भी बगीचे में घुस नहीं सकता और वो भी नुकसान होता नहीं। ये सब नुकसान का कंट्रोल इसमें वो जाली की वजह से आ जाता है और अपने को अच्छी तरह से जितना ही माल झाड़ पे है वो अपने हाथ में आ जाता है और मार्केट में अपन बेच सकते हैं। इससे अच्छी तरह से अंजीर का मुनाफा होता है, अच्छे पैसे बनते हैं। पहले झाड़ लगाने के टाइम एक ड्रिपर उसके झाड़ के नज़दीक रखा, क्योंकि तब उसकी मूली जो है ना वो डेवलप नहीं रही थी शुरू में। तो जब मूली डेवलप होती है तब और ड्रिपर बढ़ाया, दो ड्रिपर लगाया, एक 1.5 फुट के 1.5-2 फुट के अंतर पे एक और 1.5-2 फुट के अंदर एक बाजू में, ऐसे 2 ड्रिपर लगाए। और कुछ जगह मैंने 2 लैटरल भी डाली और दोनों लैटरल 1.5-2 फुट के अंतर पे वो ड्रिपर लगाए, तो उससे भी अच्छा पानी मिलता है। तो वो पानी बढ़ाना पड़ता है, शुरू में 1-1 घंटा देना पड़ता है जब झाड़ छोटा रहता। जब फल पकड़ते उस टाइम, उसके बाद 1 दिन के बाद 2 घंटे 3 घंटे ऐसा पानी देना पड़ता है। और मौसम के हिसाब से जब ज़मीन ज़्यादा सूख गई तो थोड़ा बड़ा देना पड़ता है। उसके देखने के ऊपर, झाड़ की रिक्वायरमेंट के ऊपर वो पानी देना पड़ता है। और जब माल तैयार रहता है और उस टाइम अगर पानी ज़्यादा दिया तो माल लूज़ पड़ता है, और लूज़ पड़ा तो वो मार्केट में उसको दाम कम मिलता है और माल ख़राब ही होता है। इसलिए जब माल झाड़ पे तैयार रहता है उस टाइम पानी कम देना चाहिए। जहाँ एकदम पहाड़ है, जो मट्टी मुरुम की मट्टी है, पत्थर है, वहाँ अंजीर ज़्यादा लगाते हैं और वहाँ अच्छा आता है। इसीलिए मैंने भी जहाँ हल्की जगह थी हमारे खेत में, वहीं पे पहले मैंने लगाया और हल्की जगह पे अच्छा आता है। ज़्यादा जाड़ ज़मीन रही तो उसका निचरा वो पानी का लीचिंग कम होता है और काली ज़मीन में माल ज़्यादा ख़राब भी होता है, जब तैयार होता तब लूज़ पड़ जाता है। इसीलिए वो जब जाड़ ज़मीन अगर किसी की होगी तो वहाँ पानी बहुत कम देना चाहिए। अगर हल्की ज़मीन रही, नीचे मुरुम रहा तो पानी ज़्यादा दिया तो चलता है, यानी मुरुम में अच्छा माल आता है, उसकी क्वालिटी आती है। ज़्यादा अटैक खोड़ कीड़े का है, 1 नंबर खोड़ कीड़े का। और दूसरा है वो रस्ट जो है उसमें तांबेरा बोलते हैं ना अपन, करपा सरीका, वो आता है, वो हो जाता है कंट्रोल। पर जो ये खोड़ कीड़ा है ना वो उतना कंट्रोल नहीं होता। वो हर एक झाड़ को अगर लगा तो बगीचा ही ख़त्म हो जाता है। उसको कंट्रोल के लिए जहाँ जहाँ होल, वो भूसा वगैरह नीचे गिरता है, वह जहाँ होल गिरता है वहाँ होल में अपन दवा डालो, नहीं तो पेट्रोल डालो और होल पैक कर दो, तो अंदर ही अंदर वो मर जाता है। तब से कुछ कंट्रोल मिलता है। पर अगर उसका ज़्यादा पैदाश हो गया खोड़ कीड़े की तो कंट्रोल में नहीं आता। धूप की वजह से वो अंजीर के झाड़ को जो धूप मिलती है उससे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो पान का गर्भग्रहण अच्छा होता और पान में अच्छा पान काम करता है और फल अच्छी तरह से बढ़ता है। और वो फल अच्छी तरह से बढ़ने से बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और एकड़ में मैंने 6-7 टन 10-11 टन तक एवरेज निकाला है, 11 टन। पर एवरेज जो टनेज है वो 6-7 टन का है और उससे पैसा भी अच्छा बनता है। रेट 50, 60, 70, 80, एक दफ़े तो 150 रुपये तक गया था। तो अच्छा फल पीक है। मुझे तो ये सब पीकों में से अच्छा लगा है। और ये 2 एकड़ में अच्छा पैसा मिलता था, मुनाफा होता था, इसीलिए मैंने और 2 एकड़ लगाया, वो भी 12 फीट बाय 12 फीट। और उसमें 600 पौधे बैठे और वो 600 और पहले 600, ऐसे 1200 पेड़ मेरे पास है और 1200 पेड़ में अच्छी तरह से माल निकलता है। ये साल में यहाँ इतनी बारिश थी, बहुत बारिश थी महाराष्ट्र में, तो बारिश में भी उसको कुछ नहीं हुआ। बाकी के जितने फल पीक है, अनार हो या अंगूर हो या सब, बाकी के हर एक पीक, बेर हो, पेरू हो, गुआ हो, वो सब खराब हो गए और उनका माल अच्छी तरह से आया नहीं और कुछ को माल ही नहीं आया। पर अंजीर ऐसा फल है ये फीक कि उसका माल अच्छी तरह से आया।
वो अंजीर का खाली जिस दिन बारिश आई उस दिन जितना माल तैयार रहता उतना ही ख़राब होता है, उतना नरम पड़ता है, वो फेंकना पड़ता है, ज़्यादा नरम हो जाता है। बाकी और टाइम में तो जो अंजीर है वो फल तैयार होने से पहले उसको कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी तरह से ये साल फसल अच्छी हुई, क्योंकि ये साल इतनी बारिश थी, कोई फसल अच्छी आई नहीं, खाली अंजीर की फसल अच्छी तरह से आई। आपने भी लगाया तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ मैंने जो लगाने वाले थे उनको बोला, उन्होंने भी हमारे बगीचा देखा, कुछ लोगों ने लगाया लगाया अंजीर, और कुछ लोग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको एंगल, तार और जाली का जो खर्चा है वो खर्चा बहुत आता है। एक एकड़ को 1.5 लाख रुपया खर्चा कम से कम है। वो खर्चे की वजह से लोग डेयरिंग नहीं करते और उन्होंने लगाया नहीं तो बहुत से अंजीर के बगीचे हमारे मालेगांव एरिया में बहुत हो जाते थे। पर यही वजह से डरते हैं कि वो खर्चे की वजह से, क्योंकि पंछी इतने हैं, पंछी को खाने को कुछ नहीं रहा अभी, और वो पंछी इतने तकलीफ देते तो कुछ एक ही अनार अपने को खुद को भी खाने को नहीं रहेगा, ऐसी हालत हो जाती है। इसीलिए उसको जाली की ऊपर से डालना बहुत ज़रूरी है, और जाली डालने से वो जाली भी अपने मच्छरदानी जैसी रहती ना कॉट पे, वैसी ही डालनी चाहिए, तभी उसका कंट्रोल अच्छा आएगा। नहीं तो ऊपर से खाली डाल दी, बाजू जो चारों बाजू है उसमें से पंछी घुस जाते हैं, वो ऊपर से डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने सभी तरफ डाली, पूरा पैक कर दिया है। खाली आनी जाली ज़्यादा बारीक नहीं डालने की, ज़्यादा बड़ी भी जाड़ भी नहीं डालने की, और उसका जो गैप है जाली के बीच में का वो अच्छा होना, इससे धूप अच्छी मिलती है, धूप की वजह से वो अच्छा रहता है। धूप मिलनी ही चाहिए झाड़ को, इसीलिए हमने उसी तरह की जाड़ी पसंद करके वो डाले लाई।